हेलो दोस्तों, वीएस ऑनलाइन कक्षा में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज का हमारा विषय है समास। समास के जो अब प्रश्न आते हैं वो सीधा नहीं आ रहे हैं, अब उनसे संबंधित व्याख्या पूछी जा रही है। समास के प्रश्न में आप पिछले पेपर एस्टेट के उठा के देख सकते हो, जिसमें समास के एक आधा ही प्रश्न होगा जो सीधा पूछ लिया जाए। सामग्री में कौन सा समास है, रसोई घर में कौन सा समास है। अब उसमें 4 लाइनें देता है, उसमें से कौन सा कथन गलत है और कौन सा सही है, ये प्रश्न आ रहे हैं। तो उस संबंध में देखिए आप, समास। सबसे पहले हम समास की परिभाषा जानने से पहले उसके अर्थ देखना होता है कि उसका अर्थ क्या है। तो परिभाषा अपने आप ही आ जाती है। सबसे पहले आप ये याद रखें, देखिए समास दो शब्दों से मिलकर बना है, जैसे सम प्लस आस। सम का अर्थ होता है समीप, सम का अर्थ होता है समीप, और आस का अर्थ होता है बैठना। तो आपसे एक लाइन ये पूछ सकता है कि समास सम प्लस आस से मिलकर बना है जिसका अर्थ है समीप बैठना। तो आपने ये बताना कि इसमें सही है या गलत है। फिर दूसरा क्या पूछ सकता है, वो दूसरी लाइन में क्या दे सकता है, समास शब्द का विलोम। ये विलोम शब्दों में भी आ सकता है, समास का विलोम बताइए। तो समास का विलोम क्या था, व्यास। तो वी प्लस आस, ये दो शब्दों से वी प्लस आस, जिसका होता है अन्य। वी का अर्थ होता है अन्य और आस का हमें पता है बैठना। अब देखिए दोनों को तुलनात्मक अध्ययन कैसे करते हैं। देखिए समीप बैठना, दो शब्दों को जब समीप बिठाया जाता है तो उसे समास कहा जाता है। देखिए संक्षिप्त कर देना, तो समास का अर्थ क्या हुआ, संक्षिप्त कर देना। जैसे राजा और कुमार है, तो दोनों जब समीप कर देते हैं तो राजकुमार हो जाता है। हवन सामग्री, तो हवन सामग्री हो जाता है जब उनको समीप कर देते हैं। जब उनको अलग कर देता है तो समास विग्रह हो जाता है। तो विलोम का अर्थ, जिसका विलोम है समास का, वो व्यास होता है। ये आपने याद रखना है, क्योंकि प्रश्न में पूछ सकते हैं, विलोम शब्दों में पूछ सकते हैं, समास में पूछ सकते हैं, दोनों तरफ पूछ सकते हैं। वी का अर्थ हम अन्य लेके चलेंगे, और आसकट अन्य को बिठाना, अन्य को यहाँ नहीं बिठाना, समीप बिठाना होता है। अब देखिए समास में क्या रहता है, अनेक पदा नाम एक पदी भवनम समासा। अनेक पदा नाम एक पदी भवनम समासा। अब यहाँ देखिए अनेक पदा नाम, अनेक पदा नाम, जो ये अनेक पदा नाम क्या है, विग्रह वाक्य है। जैसे हवन सामग्री है, हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री जो है विग्रह वाक्य है। हवन के लिए सामग्री क्या है, विग्रह वाक्य है। एक पदा भवनम, एक पद मतलब समस्त पद। हवन के लिए सामग्री का क्या किया हमने, हवन सामग्री में। अब हम जब किसी दुकान पे जाते हैं तो बोलते हैं कि हवन सामग्री दे दीजिए, तो वो क्या है, वो समस्त पद है। ठीक है। और हवन के लिए सामग्री तो नहीं बोलते हैं ना, हवन के लिए सामग्री भी, हवन के लिए सामग्री दे दीजिए, हवन सामग्री बोलते हैं, तो वो समस्त पद। तो इन दोनों के समासीकरण प्रक्रिया रहती है। अब उसके बाद देखिए ये जो समस्त पद है, समस्त पद जैसे हवन सामग्री बताया मैंने आपको, ये समस्त पद है। इसमें दो पद होते हैं, एक होता है पूर्व पद और एक होता है द्वितीय पद। इसको हम फर्स्ट सेकंड बोलते हैं, प्रथम पद बोलते हैं, उत्तर पद बोलते हैं। उत्तर पद कौन सा होता है, दूसरे वाला। और दूसरे वाला, अब इसी तरह जैसे हमने हवन सामग्री लिखा था ना, जैसे हवन के लिए सा, तो अब देखिए विग्रह वाक्य है, ये से बोलते हैं विग्रह वाक्य है। इसमें दो पद हैं, देखिए पहला पद जैसे हवन और दूसरा सामग्री। जब हम इनको इकट्ठा करते हैं हवन, तो ये बन गया एक समस्त पद। ये क्या बन गया, समस्त पद। आपने ये जरूर देखना है, क्योंकि हम इसकी परिभाषा, इसके एग्जाम्पल, इसके भेद, ये सब बाद में पढ़ेंगे। पहले हमें समास का मतलब पता होना चाहिए, क्योंकि प्रश्न इसी तरह बन रहे हैं कि इसमें दो पद, समस्त पद में दो पद होते हैं, पूर्व पद और द्वितीय पद। फर्स्ट पद और सेकंड पद बोल सकते हैं, प्रथम पद और उत्तर पद बोल सकते हैं। ये मैंने आपको यहाँ बता दिया। अब देखिए अब समास की उत्पत्ति कैसे हुई है, इससे आपको सारे समास आ जाएंगे कि अभी क्या समस्या है समास में, किस तरह की चीज़ें हैं, क्यों आया समास, किस लिए आया। देखिए क्या समास, जैसे हम शादी में जाते हैं तो आपसे पूछते हैं आपने शादी में क्या क्या खाया, तो हम क्या बताते हैं, हम ये तो नहीं बताते रस में डूबा हुआ गुल्ला खाया, रसगुल्ला ही बोलते हैं। दही में डूबा हुआ वड़ा बोला, इतनी लंबी लाइन बन रही है, जो वाक्य है वो कितना लंबा है आप देखिए। तो हम दही वड़ा खाया, रसगुल्ला खाया, ठीक है। इस तरह से
वाक्यों को, जो शब्दों को छोटा करने के लिए, संक्षिप्त करने के लिए समास की आवश्यकता पड़ी। अपनी बात को कम से कम शब्दों में कहने के लिए समास की आवश्यकता पड़ी। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई तो वो देखिए। इसकी उत्पत्ति राजा भोज का समय, राजा भोज का समय आचार्य शुक्ल के अनुसार भी 10वीं 12वीं शताब्दी बताते हैं। वो कहते हैं भी राजा भोज के समय के अंत में और हमीर के इस तरह उन्होंने बताया कि हिंदी साहित्य का इतिहास शुरू होता है, भी वहाँ से लिखने आरंभ हुई थी। तो वो राजा भोज का समय 10वीं या 12वीं शताब्दी के आसपास रहता है। तो उस समय इसकी उत्पत्ति हुई कैसे हुई। एक ब्राह्मण है जो राजा से मिलने आया, और राजा से मिलने आया तो राजा के दरबारी कहता है कि भाई आप नहीं मिल सकते। वो कहता है मुझे जरूरी काम है, आप एक बार पूछ लीजिए। राजा अन्य कार्य में व्यस्त होने का कि समय देते हैं भी हाँ जल्दी उसे सामान सहित ले आए। और वो जो राजा है, राजा भोज कहते हैं उन्हें, भो विप्रहा, विप्र जो ब्राह्मण है, जो ब्रह्म को जानता है, भो विप्रहा समासेन वद। समासेन का अर्थ है यहाँ फिर वही आगे देखिए, ये जो समासेन है इसका अर्थ है राजा क्या कह रहा है, संक्षिप्त में बोलिए, संक्षिप्त में बोले। राजा क्या कह रहा है उस ब्राह्मण से कि आप अपनी बात संक्षिप्त में कहें। अब आपको इससे समझ आएगा ना समास का अर्थ क्या है। इस कहानी से आप भूलोगे नहीं, क्योंकि आपको ये कहानी याद आ गई तो आप जो इससे संबंधित लाइनें हैं जो प्रश्न पत्र में आती हैं वो आप आसानी से कर सकते हो। तो देखिए वो कहता है कि भो विप्र समासेन वद, संक्षिप्त में कहें। ब्राह्मण सोचता है कि राजा जो है शायद समास के लिए कह रहा है कि समास भी बताइए और अपनी बात भी बताइए। ब्राह्मण ने इस तरह सोचा तो वो कहता है देखिए इस जो वो कहता है उसमें समास भी आता है और उसकी समस्या भी आती है। कैसे देखिए, द्वंद्व अस्मि, द्वंद्व अस्मि, हम दो हैं। द्वंद्व समास आगे, सबसे पहले द्वंद्व समास, हम दो हैं। दो कौन है, पति और पत्नी, ठीक है, पति और पत्नी, हम दो हैं, पति और पत्नी। द्विगुरपिचा, अब द्विगु का अर्थ होता है गाय। दो गायें हैं हमारे पास, हम दो हैं पति और पत्नी। द्विगुरपिचा, हमारे पास दो गायें हैं। और मत गेहे मेरे घर में नित्य वैभाव, मेरे घर में नित्य अभाव रहता है। अब इससे ये पता लग रहा है कि दो पति पत्नी हैं, दो गायें। द्विगु का अर्थ होता है दो गायें, तो ये खुद एक समास है द्विगु समास का, संख्यावाचक। तो ये लग रहा है कि गायें भी दूध नहीं दे रही, क्योंकि उस समय जब ये राजा भोज का समय था, ये प्राचीन समय था, उस समय जो पशुधन होता था वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता था। जिसमें द्विगु है, जो ये गाय है शायद दूध नहीं दे रही है, जिसके कारण इनके घर में जो है अभाव है, गरीबी है, नित्य भाव। अब यहाँ देखिए दो तीन समास आ गए, द्विगु समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास और अव्ययभाव समास, ठीक है। भी नित्य क्या रहता है, अभाव रहता है। तत्पुरुष, तत्पुरुष समास आ गया। इस तत्पुरुष का अर्थ क्या है, हे परमात्मा के पुरुष। उस राजा कहता है हे परमात्मा के पुरुष, कहने का अभिप्राय है कि जो राजा होता है वो क्या होता है, परमात्मा का प्रतिनिधि होता है, जो प्रजा का पालन करता है। कर्मधार्य, अब यहाँ कर्मधार्य का अर्थ क्या है कि मुझे कुछ काम दीजिए, रोजगार दीजिए, जिससे ये नहा श्याम, जिससे मैं बहुव्रीहि। अब ये कर्मधार्य समास, तत्पुरुष समास हो गया, चार समास आ गए। देखिए 1 2 3 4 5, 5 समास आ गए। उसके बाद देखिए ये नहा श्यामा बहुव्रीहि, जिसके कारण अगर आप मुझे काम देंगे, जिसके कारण मैं क्या, बहुधन्य, मेरे घर में जो अभाव है वो खत्म हो जाएगा। तो इस तरह हमने समास के अर्थ, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, समास में कितने शब्दों का मेल से बना है, ये सब हमने इस कक्षा में जाना। उसके बाद हम परिभाषा जानेंगे, समास के प्रकार कितने हैं वो कक्षा जरूर देखिए, क्योंकि उसमें आपको कुछ अलग मिलेगा देखने को। और जो उसके पश्चात समास के भेद की व्याख्या करेंगे। और मिलते हैं हम अगले कक्षा में। धन्यवाद।